नमस्कार दोस्तों, हेलो स्टूडेंट। मैं दीपक यादव आप सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट्स को, जो अभी लेटेस्ट आइडेंटिफाइड हुई है। अभी हाल ही में 95 नंबर की और 96 नंबर की रामसर साइट कौन सी डिसाइड की गई है, उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रामसर साइट 95 एंड 96 नंबर की रामसर साइट कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं 95th नंबर की रामसर साइट। तो 95th नंबर की रामसर साइट जो भी टॉपिक है हमारा आज का, लेटेस्ट रामसर साइट को डिसाइड करने से पहले, वो पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि रामसर एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये रामसर साइट के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ये एक्चुअल में रामसर वर्ड है क्या। तो हम यहाँ पे देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में हुआ, और रामसर जो एक प्लेस है, स्पॉट है, वो ईरान में लोकेटेड है, ये एक स्थान का नाम है। और उसी कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड में जितनी भी वेटलैंड साइट्स हैं, जो भी हमारे मेंबर कंट्रीज होंगी, जो भी रामसर कन्वेंशन को अटेंड करेंगी, उनके उस कंट्रीज में जितनी भी वेटलैंड साइट्स होंगी, जलाशय होंगे, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए या माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उस साइट को हम स्पॉट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये रामसर साइट है या नहीं है, और उसके द्वारा यानी पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन दी जाएगी इस सम्मेलन के द्वारा कि ये रामसर साइट है और इसे संरक्षित रखना है। वहां के वन्य जीवों को, वहां के जलीय जीवों को हमें सुरक्षा देनी है। तो इसी तरह से वर्ल्ड में बहुत सारी रामसर साइट डिसाइड की जा रही हैं, और भारत में भी अब 96 टोटल रामसर साइट हो चुकी हैं टोटल। और उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेटेस्ट कौन सी रामसर साइट है। तो उसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं बच्चे कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ। 2 फेब 1971 में फर्स्ट टाइम रामसर नामक स्थान पे ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप सब ये देखेंगे यहाँ पे रामसर कन्वेंशन कहां पे हुआ बच्चे, ईरान में। कब हुआ, 2 फेब 1971 में। इसीलिए 2 फेब को एक तरीके से आप कह सकते हो वेटलैंड डे के नाम से मनाया जाता है, या उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे आप कह सकते हो 2 फेब को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को सेलिब्रेट होता है। भारत ने इसे कब ज्वाइन किया। भारत ने रामसर जो एक सम्मेलन है, इसमें डिसाइड हुआ कि भारत भी एक कंट्री होगा जो अपने कंट्री के अंदर वेटलैंड एरियाज को पहचानेगा। तो भारत ने 1982 में इसे ज्वाइन किया है, 1982 में रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंस क्या है रामसर साइट की, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो जलाशय होंगे वो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, वहां पे जलीय जीवों की जीवन की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, जो भी हमारी जमीन के अंदर, हमारी धरती के अंदर जो भी पानी वाटर का लेवल है वो कम ना हो, इसके लिए जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए यहाँ पे एक टॉपिक बनता है कि रिचार्ज करते हैं हमारे ग्राउंड वाटर को ये जो जलाशय होते हैं, ये जो वेटलैंड साइट्स है। नेक्स्ट है सपोर्ट माइग्रेटरी बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक कह सकते हो एक आवश्यक बिंदु है यहाँ का कि सपोर्ट करते हैं माइग्रेटरी बर्ड को। ये जो जलाशय होते हैं, यहाँ पे विदेशों से आने वाले या अदर कंट्री से आने वाले बर्ड्स होते हैं, जिनका यहाँ पे कुछ दिनों के लिए निवास स्थान होता है, कुछ दिन के लिए रुकते हैं, उनके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा सपोर्ट माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा ये वेटलैंड साइट हमारे लिए, हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर लोकल कम्युनिटीज। आसपास रहने वाले जितने भी वहां समुदाय के लोग हैं, आसपास जो भी प्रजातियां या जनजातियां रहती हैं, ठीक है, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो मानव है, उसके लिए, जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जलाशय। क्योंकि किसी उनमें से उन जो जातियां वहां रह रही है, जो ट्राइब्स रह रही है उसके आसपास, या जो भी लोग रह रहे हैं, उनका जीवन भी उससे जुड़ा हुआ है। यानी वहां पे वो फिशरीज यानी मछली पालन भी करते हैं, उस जल का उपयोग वो अपने बिजनेस में भी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं उस पानी को। तो इस तरीके से जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। आप कहेंगे सर 2 फेब को, क्योंकि पहली बार ये जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फेब को हुआ था। तो हिंदी मीडियम अगर आप पढ़ते हैं तो जलाशय आधारित आर्द्र भूमियां होती हैं, यानी वेटलैंड को आर्द्र भूमि कहा जाता है। पक्षियों और जलीय जीव विविधता में सहायक होती हैं। ठीक है, तो पक्षियों को लेकर और जलीय जीव को लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है वेटलैंड एरियाज को। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि 95 नंबर की जो रामसर साइट है वो कौन सी है। इसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कोपरा झील। कोपरा झील छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में, ठीक है, 95th नंबर की, यानी सबसे सेकंड लास्ट साइट जो है डिसाइड हुई है। तो आप इस बात को याद कर ली, कोपरा लेक
इज इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पे ठीक है, आप देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। यहाँ इमेज में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कोपरा रिजर्वर छत्तीसगढ़ बिलासपुर, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपको 95 नंबर की साइट यहाँ पे कंप्लीट होती है। रामसर साइट है कोपरा झील छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 95 नंबर की रामसर साइट कौन सी है या कोपरा झील कहां पर है जो कि रामसर साइट डिसाइड हुई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रामसर साइट पे। 96 नंबर की रामसर साइट है। देन स्टूडेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं 96 नंबर की हमारी 96 नंबर की रामसर साइट सिलीसेड झील राजस्थान अलवर। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल सकती है। जिन भी बच्चे का पेपर जनवरी या फरवरी में है आप इस चीज को याद कर ले। सिलीसेड झील राजस्थान अलवर में 96 नंबर की 96 नंबर की रामसर साइट डिसाइड की गई है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप यहाँ पे घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। कंस्ट्रक्टेड बाय रूलर विनय सिंह, किसने बनवाई थी? वहां के राजा, उस समय के राजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो जो हिस्ट्री के टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये रूलर का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे अगर पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना है। क्यों स्पेशल है, किस लिए इसे रामसर साइट डिसाइड किया गया? 149 टाइप की स्पीसीज हैं यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की जो पाई जाती हैं, यानी प्रवासी पक्षियों की 149 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके लिए ये सिलीसेड झील जानी जाती है। सिलीसेल जो लेक है वो जानी जाती है। ठीक है, तो सिलीसेड लेक फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, नोट क्या करना है? मोस्ट नंबर ऑफ साइट जो है किस राज्य में है? सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में पाई गई हैं? आंसर होगा तमिलनाडु 20 साइट, यानी तमिलनाडु में टोटल 20 साइट है रामसर साइट जिसे डिसाइड किया गया है, जिसे कहा गया है। सेकंड नंबर पे यूपी आता है 20 साइट, यहां पर सॉरी यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहां पे 18 साइट है। ठीक है, टोटल 18 साइटें हैं उत्तर प्रदेश में जो कि सेकंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट हमारे पास यहां देखते हैं फर्स्ट रामसर साइट कौन सी डिसाइड हुई थी भारत में? पहला रामसर स्थल, पहला जलाशय, पहला जलीय क्षेत्र कौन सा डिसाइड किया गया कि ये रामसर साइट है? आंसर में आप देख सकते हो चिलिका लेक। भारत की सबसे बड़ी लगून है, खारे पानी की झील है चिलिका ओडिशा की, जिसे सबसे पहले नंबर पे डिसाइड किया गया कि ये रामसर लेक है ओडिशा। लगून, लगून क्या होता है? जो एक बड़ी वाटर बॉडी से छोटी वाटर बॉडी बनी होती है, जैसे समुद्र के बगल एक छोटी सी झील बना दी जाए, उसी का पानी उसमें ट्रांसफर होता रहे, ऐसी झील को क्या कहा जाता है? लगून कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है कि लगून क्या होती है? आंसर विल बी लेक, इट इज अ लेक। तो पहली रामसर साइट कौन सी थी? आपके सामने देख सकते हैं चिल्का लेक है ओडिशा की, ठीक है, एक लगून है। इसी के साथ केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, आपने नाम सुना होगा, भरतपुर राजस्थान में है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसे केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहां पर है बच्चे? भरतपुर में है डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान में है ये लोकेशन इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी, एरिया वाइज अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? आंसर होगा सुंदरबन वेटलैंड, और यू कैन से सुंदरबन मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स मतलब जो वहां के जंगल हैं, ठीक है, वहां के जो पेड़ पौधे वाला एरिया है। तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा को भी सबसे पहले नंबर पे आप कह सकते हो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट यहाँ पे डिसाइड की गई है, यानी भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट वाला एरिया है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे 96 नंबर की साइट है, 95 नंबर की साइट है जो भी यहाँ पे डिसाइड की गई है, वो आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आपसे अगर 95 नंबर की साइट पूछी जाएगी, आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोपरा रिजर्वर है माइग्रेटरी बर्ड के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और सिलीसेड लेक है राजस्थान के अलवर जिले में। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये जो टॉपिक है आज का रामसर साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात हो रही है इकोलॉजी की, हमारी बात हो रही है एनवायरमेंट की, जलीय जीव को बचाने की, आसपास रहने वाले सभी जीव जंतुओं के जीवन के संरक्षण की। इसीलिए ये करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई होप आप सभी एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ऐसे ही करंट अफेयर के और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी में आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।